गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है फिफ्थ और सब्जेक्ट है हिंदी। पाठ है दूसरा, कबूतरों की एकता। ये जो पाठ है कबूतरों की एकता, वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिर जो उस पाठ की स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर इसके शब्द के अर्थ है वो सब मैं आपको करवाने वाली हूँ। और उसकी पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पाठ पहला प्रार्थना उसके बारे में समझा दिया था। फिर उसके शब्द के अर्थ करवा दिए थे। फिर अभ्यास था, अभ्यास के प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिए थे। तो वो सब आप है ना, जो होमवर्क की बुक होती है ना उसमें लिख देना। जो अभ्यास है वो, फिर ये शब्द के अर्थ है वो भी लिख देना, ठीक है। और आज हम पाठ दूसरा, कबूतरों की एकता, उसके बारे में मैं आपको समझाने वाले हूँ। तो चलो पाठ दूसरा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल क्या था, तो पेड़ था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। और उस पेड़ पर कौन रहते थे? बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक दिन की बात है, उसमें एक दिन था उसकी बात है। सभी कबूतरों को भोजन की खोज में निकले। सभी कबूतर भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने ज़मीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। और जब वो उड़ रहे थे सारे कबूतर, तब उन्होंने गेहूं के दाने को देखा। गेहूं के दाने बिखरे दिखे। दाने दिखते ही कई कबूतर एक साथ बोले। दाने देखते ही सभी कबूतर एक साथ बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाए। सभी बोले चलो हम सब मिलकर इस दाने को खाते हैं। लेकिन उनके साथ ही उड़ रहा था, और उनके साथ ही उड़ रहा था एक बुढ़ा कबूतर था। और उनके साथ ही एक बुढ़ा कबूतर भी था। और वो बोला, जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए हैं? तो उस बुढ़े कबूतर था, उसने बोला कि जरा तुम सब सोचो, इस घने जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है। और उसने बोला, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। बहुत समझाने के बाद भी नौजवान कबूतरों ने बड़े बुढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। और वो जो बुढ़ा कबूतर था उसने बहुत समझाया सभी नौजवान कबूतरों को, लेकिन सब नौजवान कबूतर थे, उन्होंने बुढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और सभी चले गए और नीचे उतरकर दाने चुगने लगे। और सभी नौजवान कबूतर नीचे उतरकर दाने चुगने लगे। कबूतरों की नासमझी से दुखी होकर बुढ़ा कबूतर पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। और सभी ने उस बुढ़े कबूतर की बात ना समझी, पर वो बुढ़ा कबूतर था, वो पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब सभी कबूतरों ने भेड़ पर भोजन कर लिया, और जब सभी कबूतरों ने भेड़ पेट मतलब कि पेट भर के भोजन कर लिया, तब वे उड़ने की कोशिश करने लगे। खाना खा लिया उसके बाद वो उड़ने की कोशिश करने लगे, पर उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। और वो सब कबूतर उड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उड़ नहीं पाए। तो सभी कबूतर घबरा गए और ज़ोर ज़ोर से गुटर गू करने लगे। और सभी कबूतर थे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, गुटर गू। पास के पेड़ पर बुढ़ा कबूतर बोला। और जब पास के पेड़ पर जो बुढ़ा कबूतर बैठा था वो बोला, चिल्लाओ मत नहीं तो कोई आ जाएगा। तो बुढ़ा कबूतर क्या बोला कि चिल्लाओ मत वरना कोई आ जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया भागते भागते आ रहा है। वे घबरा गए
परंतु बुढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा। एक बहेलिया भागते भागते आ रही है और वे सब घबरा गए, परंतु जो बुढ़ा कबूतर था उसने साहस नहीं छोड़ा। वह बोला, घबराओ मत। वो बुढ़ा कबूतर था उसने क्या बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। और क्या बोला, जाल के साथ, जो जाल में वो सब कबूतर फंस गए थे उस जाल के साथ उड़ो और मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। सबने जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर बुढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। और सब कबूतर थे उन्होंने जोर लगाया और ये बुढ़ा कबूतर था उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। बुढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, बुढ़ा कबूतर कहाँ पे गया? तो उसने उन सारे कबूतरों को उनके साथ लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता। और वो क्या बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में बुढ़ा कबूतर एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुँचा। थोड़ी ही देर में जो बुढ़ा कबूतर था वो चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास पहुँचा। चूहा बुढ़े कबूतर का मित्र था। चूहा कौन था? जो बुढ़ा कबूतर था उसका मित्र था। उसने जाल को नुकीले दांतों से काटकर सभी कबूतरों की प्राण बचाए। और जो बुढ़ा कबूतर था, जो चूहा था उसने उसके नुकीले दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचाए। सभी ने चूहे का गुणगान किया। सभी ने क्या किया? चूहे का गुणगान किया, चूहे का धन्यवाद किया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। और क्या की? आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। तो इसमें सारे जो कबूतर थे उनकी एकता की बात की है। तो इसमें इससे क्या सीख मिली हमको? इसमें से ये सीख मिली कि सभी को एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा जो हमसे बड़े हैं उनकी बात माननी चाहिए। देखो ये सब कबूतरों ने बुढ़े कबूतर की बात नहीं मानी तो वो सब जाल में खाना खाने की लालच में जाल में जाके फंस गए। फिर उन सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया तभी वे उड़ सके। अगर एक ने जोर लगाया हो और दूसरे ने जोर नहीं लगाया हो ना तो वो नहीं उड़ सकते और वो वहाँ पे ही फंस जाते जाल में। तो सबने एक साथ मिलकर कोशिश की और उनको कामयाबी मिली। तो हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ फिर से एक बार कि एक जंगल था और उस जंगल में एक पीपल का विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक दिन सभी कबूतर अपनी भूख के कारण भोजन की खोज में निकल पड़े। उड़ते उड़ते उन्हें ज़मीन पर बहुत सारे दाने बिखरे मिले। ठीक है, तो उन सब ने सोचा कि चलो हम सब मिलके खाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ एक बुढ़ा कबूतर भी था जो उन सबको मना किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने और चले और जाके बैठ गए दाने खाने के लिए और दाने चट करने लगे। तो फिर ना उन सब कबूतरों ने भरपेट खाना खा लिया। तो उसके बाद वो सब है ना उड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोग जाल में फंस गए। फिर बुढ़े कबूतर था, उन्होंने उसकी मदद की और कहा तुम लोग सब एक साथ जोर लगाओ और मेरे पीछे जाल के साथ उड़ते हुए मेरे पीछे आओ। तो उन सब ने जोर लगाया और उड़ने लगे और जो बुढ़ा कबूतर था उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। फिर बुढ़ा कबूतर था उन सबको लेकर एक पेड़ के पास बैठा और कहा तुम लोग इधर ही बैठो, मैं अभी आता हूँ। और जाके अपने दोस्त था चूहा उसको लेकर आया और जो चूहा था उसने
जाल को अपने नुकीले दांतों से कुतर दिया और सभी कबूतरों की जान बचाई। तो हमें भी अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, नहीं तो हम भी मुसीबत में फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम इसके शब्द और उसके अर्थ को समझते हैं। तो पहला है विशाल। विशाल यानी कि बड़ा। फिर खोज में यानी कि तलाश में। गेहूँ, एक अनाज। गेहूँ क्या है? एक अनाज जिसे हम रोटी बनाते हैं। बिखरा, बिखरा मीन्स के फैलाया हुआ। गड़बड़, गड़बड़ यानी कि गलत, कुछ तो गलत हो रहा है। नौजवान, नौजवान यानी कि युवान। चुगना, चाँच से उठा कर खाना। चुगना मीन्स के चाँच से उठा कर खाना। कोशिश, कोशिश यानी कि प्रयास। जाल यानी कि फंदा। जाल मीन्स के फंदा। घबराना, घबराना मीन्स के डर जाना। चिल्लाना, डर के मारे जो चिल्लाता है ना, चीखना। चिल्लाना मीन्स के चीखना। बहेलिया मीन्स के शिकारी, जिसने जाल लगाया था वो शिकारी। जोर, जोर मीन्स के बल, बल, जोर से खींचना, पूरा बल लगाकर करना। नुकीला, तेज धार वाला। नुकीला यानी कि तेज धार वाला। गुणगान करना मीन्स के बढ़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना। कसम खाना मीन्स के शपथ लेना। कसम खाना मीन्स के शपथ लेना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? मैंने ना आज आपको कबूतरों की एकता, उस पार्ट को मैंने आपको समझाया, उसकी स्टोरी को समझाया, फिर शब्द के अर्थ को समझाया, उसके बाद ये सब किया। और कल हम है ना इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।